नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज के वीडियो का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ खास टिप्स, खास बातें और या यूँ कहें कि कुछ खास गलतियाँ जो अक्सर लोगों से होती हैं और जिनका ध्यान नहीं रखते और उसके बाद वो टेरेस गार्डनिंग में सक्सेस नहीं हो पाते, फिर उनका मनोबल टूट जाता है और वो बंद कर देते हैं। तो चलिए, आज मैं कुछ खास बातों पर चर्चा करती हूँ और अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आप उगा सकेंगे सब्जियाँ। तो उसमें सबसे नंबर 1 है मिट्टी। मिट्टी वो मीडिया है जिसमें सब्जियाँ उगना है। मिट्टी 2 तरह की होती है, लाइव मिट्टी और डेड। जी हाँ, डेड मिट्टी होती है और लाइव मिट्टी। कैसे जिंदा होती है? अगर आपको डिटेल में इस पर चर्चा चाहिए तो मेरे चैनल में जाकर और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसमें फ्री गार्डनिंग क्लासेस की एक सीरीज मिलेगी 14 वीडियो की। उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 वीडियो में मैंने डिटेल में मिट्टी के बारे में चर्चा की है, पर यहाँ मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि वो मिट्टी जिसमें गोबर का खाद हो, बोन मील हो, पक्षियों की बीट हो, सूखे पत्ते हों, सड़ी लकड़ियाँ हों, घास हो जो कि सूखकर सड़कर खाद बन गई हो। केवल मिट्टी नहीं, यानी कि मिट्टी की ऊपरी परत। पत्ते झड़ते हैं, पक्षी बीट करते हैं और धरती पर जितना भी जीवन है जो मरता है वो डिकम्पोज होकर मिट्टी की ऊपर की लेयर में ही होता है और वही उर्वरक मिट्टी होती है। हाँ, जो नए बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बस कहीं प्लॉट में से मिट्टी मंगाई और लेके उसमें पौधा लगा दिया। ऐसी मिट्टी में कभी पौधा नहीं होगा। तो मिट्टी को उर्वरक बनाएं। कैसे बनाएं? उसमें गोबर खाद मिलाएं, वर्मी कंपोस्ट हो तो वो मिलाएं, किचन कंपोस्ट मिलाएं या पत्ती की खाद मिलाएं, लकड़ियाँ, सूखे पत्ते, सब कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल मिलाएं। अगर आप मिलाकर हल्का नहीं करेंगे मिट्टी को तो उसमें कोई भी सब्जी नहीं होगी। नंबर 2, बीज। आपको बीज की अच्छी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम ह्यूमन बीइंग में जाति प्रजाति होती है, जैसे कि हमारे यहाँ असम का जो व्यक्ति है उसके फीचर्स अलग होते हैं, जो दक्षिण भारत का है उसका कलर टोन अलग होता है, हिमाचल के जो होते हैं उनका कलर टोन अलग होता है, ऐसे ही जेनेटिक स्ट्रक्चर भी अलग होता है सभी का। तो ऐसे ही बीज जो होता है ना, वो जिस प्रदेश में जो बीज सक्सेसफुली उगाया जा सकता है वही बीज लें। तो ऐसा कैसे करें? ऐसा करने के लिए आप लोकल के मार्केट से अगर बीज लें हाइब्रिड का ही, लेकिन जो लोकल की मार्केट की दुकानें हैं जहाँ से किसान खरीद के बुआई करता है वो वहाँ से अगर बीज मिलता है तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। कई बार हम विदेश से बीज मंगा लेते हैं, दूसरे दूर प्रदेश से बीज मंगा लेते हैं और फिर ये होता है कि वो बीज वहाँ की जलवायु, वहाँ के तापमान, वहाँ के इन्वायरमेंट से फ्रेंडली होता है और जहाँ आप बो रहे हैं वहाँ से फ्रेंडली नहीं होता। तो आपने मिट्टी भी अच्छी बनाई है लेकिन बीज सही नहीं था। तीसरी बात है सही समय। हर बीज का सही समय होता है। आप आसपास की खेती पर नज़र डालें तो आप देखिएगा कि हर मौसम में अलग अलग तरह की फसल होती है। हाँ, आजकल क्रॉस पॉलिनेशन करके हाइब्रिड बीज कुछ ऐसे बनाए गए हैं जो लगभग दूसरे सीजन में भी सब्जियां दे देते हैं। हालांकि उतनी अच्छी तो नहीं दे पाते लेकिन फिर भी आ जाती हैं, पर मैं अभी उसकी बात नहीं करूंगी। आप अगर बिगिनर हैं तो आप बस ये करें, आप पता करें किस सब्जी का कौन सा सीजन है, उसी सीजन में सीड सोइंग करें। सीजन से मेरा मतलब पता है क्या है? सीजन से मतलब है टेम्परेचर। अगर हम कहते हैं विंटर वेजिटेबल है तो वो ये है कि 15 से 25 डिग्री के बीच होती हैं, इससे ज़्यादा होने पर वो सब्जियां नहीं होती। इसके बाद आ जाता है 4th सनलाइट कंडीशन कि किस पौधे को कितनी धूप चाहिए। ज़्यादातर अगर वेजिटेबल की बात करें तो उनको फुल सनलाइट चाहिए ही होती है, तो आप ऐसी जगह लगाएं जहां कि आपकी फुल सनलाइट आती हो। और 5वीं बात है वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट से मतलब है किस सब्जी का स्वभाव क्या है, कितना पानी चाहिए। कई बार ओवर वाटरिंग भी नुकसान करती है। 6वीं बात है कंटेनर का साइज,
ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी सब्जी किस साइज के कंटेनर में लगाई जाए, किस प्लांट को कितना बड़ा एरिया चाहिए। जैसे कि भाजियाँ, पालक ये आप देख रहे हैं, तो भाजियों के लिए बहुत गहरा कंटेनर नहीं चाहिए। मिर्च के लिए भी पालक, मेथी, धनिया भाजियों के लिए तो 8 से 9 या 10 इंच ऊंचाई वाला भी चल जाएगा। और अगर टमाटर मिर्च वगैरह लगा रहे हैं तो 18 इंच कम से कम गमला हो। और अगर आप बेल वर्गीय सब्जियां लगा रहे हैं तो जितना बड़ा आप छत पर रख सकते हैं, 24 बाय 24 का तो कम से कम रखें ही, और नहीं तो और भी बड़ा फुल ड्रम में भी कई बार बेलें लगाई जाती हैं। इसके बाद 7वां कारण है, 7वां जो उपाय है वो ये है कि आपने मिट्टी अच्छी बनाई, बीज सही लिया, सीड सोइंग कर दी, सही साइज के कंटेनर में लगाया, सही सनलाइट कंडीशन भी आ रही है, और उसके बाद उगने के बाद जो हमारी केयर है वो हम कैसे कर रहे हैं। और 8वीं बात ये भी है कि हमें थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक तरीके से ही सही पेस्टिसाइड का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं, छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं, तो हम केमिकल तो स्प्रे कर नहीं रहे। तो मेरा मतलब है कि मेडिसिन का, दवाइयों का ज्ञान होने से मेरा मतलब ये है कि आपको कीट पतंगों की रोकथाम करना आना चाहिए। और चूँकि ऑर्गेनिक तरीके से कोई केमिकल नहीं है, हम कीटों को मार नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा कि मिट्टी ऐसी बनानी होगी जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग में डाइट ऐसी लेते हैं, जब डाइट अच्छी लेते हैं और साथ में हम खुद को जो है ना, जो जीवन शैली होती है, वो हर चीज़ के संपर्क में थोड़ा आते हैं और धीरे धीरे इम्यून होते जाते हैं, वैसे ही इन प्लांट्स को भी हर चीज़ के संपर्क में आने से ये भी इम्यून होते हैं। तो हर चीज़ से संपर्क में आने का मतलब पता है क्या होता है कि छत पर हर तरह की सब्जियाँ, मतलब हर तरह से मेरा मतलब है जितना हो सकता है। जैसे हम कहेंगे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, तो इन 8 बातों का अगर आप ध्यान रख लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्रिएट कर लेते हैं, सही समय पर संतुलित पानी देते हैं, सही सनलाइट प्रोवाइड करते हैं, उत्तम क्वालिटी के बीज होते हैं, मिट्टी का स्ट्रक्चर बहुत हेल्दी होता है, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, तो बस आपको फिर ज़्यादा कुछ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इतनी नॉलेज आप बस इस पर बार आप कहीं से भी आपको कुछ पढ़ने को मिलता है। एक बार मिट्टी पर ज़रूर आप गूगल पे भी खंगालें या एग्रीकल्चर की कोई किताब मिले, मिट्टी अगर आप पढ़ लेंगे तो मिट्टी बागवानी की आत्मा होती है। यानी टेरेस गार्डनिंग आपको करना है तो मिट्टी से जुड़िए, हरियाली से जुड़िए, और उम्मीद है कि अब आप उगा सकेंगे सब्जियां मेरी तरह। कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी ये बातें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।